गीता ज्ञान नाव की मजबूत पतवार की तरह है। तूफान में जिंदगी की नाव को थामे रखती है, भटकने नहीं देती और लास्ट स्टेज में मंजिल तक पहुंचा देती है। पंडित जी कभी-कभी सोचते हैं कि बचपन में तो हमारे बड़े हमारे साथ होते हैं, हमें भला बुरा बताने और समझाने के लिए अपनी समझ और एक्सपीरियंस के बेस पर उन्हें जो ठीक लगता है हमें बताते हैं। और एक एज तक बच्चे भी अपने बड़ों की बात मान लेते हैं। फिर थोड़ा बड़े होने पर स्कूल में टीचर्स होते हैं, जो किताबों के साथ-साथ ज़िंदगी जीने के लेसन्स भी देते चले जाते हैं। एक हद तक बड़े होते बच्चे उतना अपने पेरेंट्स की नहीं सुनते जितना टीचर्स की सुनते हैं। लेकिन असल परेशानी उस एज की है, जिसमें हमें गाइडेंस और सपोर्ट्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन ना उस वक़्त पेरेंट्स की बात समझ आती है और ना ही टीचर्स की। वो एज है जवानी की, जिसमें इंसान खुद को सबसे ज़्यादा समझदार समझता है और अगर कोई उसके भले के लिए टोकना चाहे, तो उसे वही दुश्मन लगने लगता है। जि जिस तरह बचपन हमारी लाइफ़ की नींव है, जवानी उस नींव पर खड़ा स्ट्रक्चर है। ये अगर गलत या कमज़ोर रह गया तो आगे की लाइफ़ बहुत मुश्किल हो जाती है। पंडित जी को लगता है कि बचपन के बाद इसी एज में सबको गीता ज्ञान को समझने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन इस एज में कोई भी हो, उसे मटेरियलिस्टिक चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। जहाँ बात खुद से बनाने वाले से जुड़ने की हो, यूथ या तो सिरे से इनकार कर देता है या मजबूरी में बेमन से कुछ करता है। उन्हें बहुत खुशी होती है जब कोई बच्चा या यंग एज वाला उनसे गीता ज्ञान को जानने और समझने की ख्वाहिश जताता है। पता नहीं क्यों, लेकिन इसी एज ग्रुप के साथ पंडित जी खुद को ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। ऐसा ही मौका उन्हें एक बार फिर मिला, जहाँ एक साथ बहुत सारे यंग लड़के-लड़कियों से उन्हें गीता ज्ञान को बाँटने का मौका मिला। एक्चुअली पंडित जी के एक ब्लॉग के एक रेगुलर रीडर हैं, प्रोफेसर धर्मेश मोहन, और उन्होंने अपने कॉलेज के एनुअल फेस्ट में पंडित जी को इनवाइट किया था कि थोड़ा टाइम निकाल कर अगर आ सके और बच्चों से मिल सके, तो उन्हें बहुत खुशी होगी। पंडित जी ने खुशी से हाँ कर दी। हालांकि प्रोफेसर साहब ने थोड़ा झिझक के साथ यह भी कहा था कि हो सकता है क्राउड कम रहे, जो कि यंगस्टर इन सब बातों में कम ही दिलचस्पी लेते हैं। जिस पर पंडित जी ने कहा कि अगर एक भी बच्चा वहाँ मौजूद रहा, तब भी उन्हें खुशी ही होगी, क्योंकि अगर एक लाइफ भी गीता ज्ञान से बेटर होती है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। इस तरह पंडित जी का उस फंक्शन जाने का प्रोग्राम तय हुआ। पंडित जी जब कॉलेज पहुंचे, तो उन्हें अपने कॉलेज के दिन याद आ गए। तब में और अब में काफ़ी कुछ बदल चुका है। पहले का माहौल और डिसिप्लिन अलग हुआ करता था। अब बदलते वक्त के साथ सब कुछ अलग है। बाकी बुजुर्गों की तरह पंडित जी इस बात की शिकायत भी नहीं करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि टाइम के साथ सब कुछ बदलता है और यह हमेशा से होता आया है। जो जितना जल्दी चेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, वो उतना ही सुखी रहता है। प्रोफेसर साहब ने सेशन के लिए बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया था। एक सेमिनार हॉल को सेट किया था, जहां 100 के करीब सीट्स थी, जो कि ज़रूरत से ज़्यादा ही थी, और माइक वगैरह की बहुत अच्छी अरेंजमेंट थी। फिक्स्ड टाइम पर सेशन शुरू हुआ। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, कम ही बच्चे सेशन के लिए आए थे। लेकिन जितने आए थे, पंडित जी और प्रोफेसर साहब उसमें बहुत खुश थे। प्रोफेसर साहब ने सबसे पहले पंडित जी का इंट्रोडक्शन दिया, उनके ब्लॉग के बारे में बच्चों को बताया और गीता ज्ञान के ज़रिए स्ट्रेस मैनेजमेंट पर पंडित जी की लिखी पोस्ट पढ़कर सुनाई। इस पोस्ट में कई बातों से बच्चे वाक़ई इम्प्रेस हुए, क्योंकि अभी तक उनके लिए श्रीमद् भगवद गीता एक बहुत ही भारी भरकम शब्द था और मन में एक गलत परसेप्शन भी था कि गीता जैसे महाग्रंथ को बुढ़ापे में ही पढ़ना और समझना चाहिए। शायद पहली बार उन्हें किसी ने श्रीमद् भगवद गीता को रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई करने के बारे में बताया था। जब इंट्रोडक्शन हो गई, तब पंडित जी ने प्रोफेसर साहब को और वहाँ बैठे सभी बच्चों को थैंक यू कहा और फिर कहा कि ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे उस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसके लिए उन लोगों ने अपना टाइम निकाला है।
पंडित जी ने ऑडियंस से कहा कि वे लोग जिस भी लाइफ सिचुएशन पर बात करना चाहे, कर सकते हैं। तब एक स्टूडेंट खड़े होकर सवाल किया कि अगर सब कुछ पहले से ही तय है, हमारा भाग्य हमारे पिछले कर्मों से बन चुका है, तब हम इस जन्म में मेहनत क्यों करें? कहा जाता है कि होता वही है जो भाग्य में लिखा होता है। तब कोई कुछ भी कर ले, उससे क्या फर्क पड़ता है? यह सवाल एक ऐसा सवाल था जो पंडित जी से लगभग हर सेशन में पूछा ही गया था। यहाँ भी पूछा गया, तो उन्हें हैरानी नहीं हुई। हैरानी तो तब होती अगर नहीं पूछा जाता। पंडित जी ने कहा कि पहले कुछ और क्वेश्चंस भी ले लेते हैं और फिर देखते हैं, अगर वो आपस में कनेक्ट करते हैं तो सबके आंसर साथ मिल जाएंगे। इस तरह बात और अच्छे से समझ भी आ जाएगी और टाइम भी बच जाएगा। अगला क्वेश्चन भी मिलता जुलता ही था कि कर्म की क्वालिटी कैसे तय होती है। एक सब्जेक्ट पर एक ही प्रोफेसर से पढ़कर, एक के बनाए नोट्स पढ़कर 2-3 दोस्त एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन तीनों का रिजल्ट एकदम अलग होता है, जबकि तीनों ने एक जैसा ही कर्म किया था और साथ में पिछले कर्मों का बोझ भी लेकर। पंडित जी ने फिर उनके सवालों के जवाब देने शुरू किए। उन्होंने बताया कि इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे कर्मों से ही हमारा भाग्य बनता है। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है और साथ में पिछले कर्मों का बोझ भी लेकर जाती है। यही कर्म अगले जन्म में उसकी किस्मत बन जाती हैं। लेकिन इंसान बस यह सोचकर नहीं बैठा रह सकता कि अगर भाग्य में लिखा है तो मिल ही जाएगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण कर्म के इम्पोर्टेंस को बार-बार बताते हैं, क्योंकि बिना कर्म के कुछ नहीं है। पिछले जन्म के कर्मों से बने भाग्य का फल भी तभी मिलेगा जब आप इस जन्म में कर्म करेंगे। अब इसे ऐसे समझिए कि आपके भाग्य में आज बहुत अच्छा खाना लिखा है, लेकिन वो आपको यहाँ बैठकर नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको कैंटीन तक जाना होगा, खाना प्लेट में डालना होगा और अपने हाथों को मुंह तक लेकर आना होगा। बाकी बिना कर्म किए फल नहीं देता। भगवान तो यहाँ तक कहते हैं कि सब कुछ अपने वश में होते हुए भी मुझे भी, यानी भगवान को भी कर्म करना पड़ता है। फिर हम इंसानों की तो बिसात ही क्या है। इसलिए आप ये समझिए कि अपने भाग्य को एक्सेस करने के लिए कर्म ही एक रास्ता है, जिससे कोई भी भाग नहीं सकता है। फिर उन्होंने दूसरे क्वेश्चन की तरफ रुख किया। इसमें पूछा गया है कि कर्म की क्वालिटी कैसे तय होती है। यहाँ शायद पूछने वाले का मतलब था कि कर्म का फैसला कैसे तय होता है। पंडित जी ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्मफलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। इस श्लोक का मतलब समझने के लिए हमें कर्मों को समझना पड़ेगा, उनके क्लासिफिकेशंस को समझना पड़ेगा, जो इस तरह से है। कर्मों का फल हमें मेनली 4 तरह से मिलते हैं। सबसे पहला होता है दृष्टि कर्मफल। दृष्टि कर्मफल का मतलब है जो हमारे नए कर्मों का फल है और हमें तुरंत मिल जाता है। जैसे कि हमने कर्म किया एग्ज़ाम देने का और उसका रिज़ल्ट हमें तुरंत मिल गया। ये इस जन्म का इसी वक़्त का कर्म था और इसका फल तुरंत मिल भी गया। दूसरा होता है अदृष्ट कर्मफल। अदृष्ट कर्म फल में हम कर्म तो अभी करते हैं, लेकिन उनका फल हमें तुरंत नहीं मिलता। कभी बाद में, इसी जन्म में या अगले जन्म में मिलता है। जैसे कि किसी अनजान इंसान की मदद करना। तीसरा होता है प्राप्त कर्म फल। ये हमारे पिछले कर्मों का फल होता है, जिसकी वजह से ही हम कहाँ, किसके यहाँ और किन सिचुएशन में जन्म लेंगे, ये सब तय होता है। और चौथा होता है अप्राप्त कर्मफल। ये वो कर्मफल है जिनकी आप चिंता नहीं करते हैं। जब इंसान को सही मायने में ज्ञान हो जाता है, तब वो जो भी करता है, उसके फल की ना तो फ़िक्र करता है और ना ही उम्मीद ही करता है। जिससे आप जब पढ़ते हैं, तो इसलिए पढ़ते हैं कि अच्छे मार्क्स के साथ पास हो जाएँ और अच्छी जॉब मिल जाए।
जब ऐसा हो जाता है, तो आप खुश होते हैं। जब ऐसा नहीं होता है, तब आप दुखी हो जाते हैं। लेकिन जिसे गीता ज्ञान की समझ है, वो सिर्फ़ अपना कर्म करेगा, जो कि पूरी मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करना है। इसके बाद क्या होगा, क्या नहीं, इसके बारे में नहीं सोचना है। किसके कितने मार्क्स आएँ, कितने नहीं आएँ, ये भी नहीं सोचना है। हमारे कंट्रोल में सिर्फ़ हमारा कर्म है, उसका रिज़ल्ट नहीं, क्योंकि रिज़ल्ट को बहुत सारे और फैक्टर्स क भी कंट्रोल करते हैं। जिसने ये समझ लिया, समझिए उसकी लाइफ़ सफल है। इसी तरह कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ पंडित जी ने वो सेशन समाप्त किया। सभी बच्चों को उनसे मिलकर और पंडित जी को बच्चों से मिलकर बहुत खुशी हुई। दोबारा मिलने के प्रॉमिस के साथ पंडित जी घर आ गए और इसी तरह से यह एपिसोड भी यहीं समाप्त होता है, जिसे आप सुन रहे थे एसवाई के क्रिएटर के शो पर।